क्या फ़र्क होता है जब कोई कंपनी डिविडेंड्स अनाउंस करती है और जब कोई कंपनी बोनस शेयर्स अनाउंस करती है? हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर क्या बेटर होता है और क्या सिर्फ डिविडेंड्स के चक्कर में हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देना चाहिए? सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि डिविडेंड्स एक्चुअली होते क्या है। स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनीज लिस्टेड है। सभी कंपनीज अपने अपने सेक्टर में बिजनेस कर रही है और अल्टीमेट गोल हर कंपनी का यही है कि साल खत्म होने तक हर कंपनी अच्छा प्रॉफिट करे, जिससे एक कंपनी ग्रो करे और कंपनी के इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स मिले। जितने भी प्रॉफिट्स कंपनी से होते हैं उससे दो काम करे जा सकते हैं। या तो वो पैसा दोबारा कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया जाए जिससे कंपनी और ज्यादा ऑर्डर्स ले पाए, उसकी मशीनरी में इन्वेस्टमेंट हो सके जिससे लॉन्ग टर्म में कंपनी और तेजी से ग्रो हो पाए। दूसरा काम किया जा सकता है कि कंपनी के इन्वेस्टर्स में प्रॉफिट के पैसे बांट दिए जाए। दोनों केसेस में फायदा इन्वेस्टर्स का ही होता है। फर्स्ट केस में कंपनी ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगी तो कंपनी के स्टॉक की डिमांड बढ़ेगी, जिससे ज्यादा लोग स्टॉक में इंटरेस्टेड होंगे और स्टॉक का प्राइस बढ़ता रहेगा। सेकंड केस में डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट शेयरिंग हो जाती है। मेजॉरिटी कंपनीज बीच का रास्ता अपनाती हैं। कुछ पैसे इन्वेस्टर्स को दे दिए जाते हैं जिसे हम डिविडेंड्स कहते हैं, और रिमेनिंग पैसे कंपनी में इन्वेस्टेड रहते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं एक बार आपको screener.in पर ले चलता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन्स वाले सेक्शन में आके क्रिएट न्यू स्क्रीनर करते हैं और यहाँ पर मैं क्वेरी लिखता हूँ डिविडेंड यील्ड ग्रेटर देन 5। इससे हमें वो स्टॉक्स मिल जाएंगे जिन्होंने अपने मार्केट प्राइस के ऊपर 5% के डिविडेंड दिए। रन दिस क्वेरी करता हूँ और ये वो सारे स्टॉक्स हैं जिनका डिविडेंड यील्ड 5% से ज्यादा है। कुछ लोग सिर्फ डिविडेंड्स की वजह से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छा अप्रोच नहीं होता है, उसे हम आगे समझेंगे। फिलहाल समझते हैं बोनस शेयर्स क्या होते हैं। बोनस शेयर एक कंपनी तब इशू करती है जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उन्हें कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स देने होते हैं। सपोज कीजिए कोई कंपनी है जिसका मार्केट कैप है 1000 रुपए और मार्केट में उसके 100 शेयर्स अवेलेबल है, तो एक शेयर की वैल्यू हो गई 1000 डिवाइडेड बाय 100 यानी 10 रुपए। कल अगर कंपनी 1:1 के बोनस शेयर्स अनाउंस करती है तो इसका मतलब होगा हर वो इन्वेस्टर जिसके पास कंपनी का एक शेयर है उसको एक शेयर और मिलेगा। विच साउंड्स गुड, राइट? फ्री के शेयर्स किसको नहीं पसंद है? जिनके पास कल तक कंपनी का एक शेयर था अब उनके पास कंपनी के 2 शेयर्स होंगे। जिनके पास 10 शेयर्स थे उनको 10 शेयर्स और मिलेंगे, यानी उनके पास अब 20 शेयर्स हो जाएंगे। एंड उस हिसाब से कंपनी के टोटल शेयर्स जो 100 थे अब वो 200 होने वाले हैं। पर मार्केट कैप कंपनी का 1000 ही है, शेयर्स अब 200 हो गए, तो एक शेयर का प्राइस हुआ 1000 डिवाइडेड बाय 200 यानी कि 5 रुपए। नंबर ऑफ शेयर्स डबल हो गए बट स्टॉक का प्राइस हाफ हो गया। एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट जो शुरुआत में कुछ लोगों को समझ नहीं आता। सब बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं कि हमें एक्स्ट्रा शेयर्स मिलने वाले, बट एक्स्ट्रा शेयर्स मिलते ही आपके स्टॉक्स की वैल्यू भी कम हो जाती है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपके पास भले ही 10 रुपए का एक शेयर हो या 5 रुपए के 2 शेयर्स हो, अल्टीमेटली उनकी वैल्यू 10 रुपए ही होगी। अब आप सोच रहे हो कि फायदा ही क्या हुआ बोनस शेयर्स का? क्या फायदा हुआ कंपनी के स्टॉक्स बढ़ा के उसका प्राइस कम कर देने से? वेल, ऐसा जनरली तब किया जाता है जब किसी कंपनी का स्टॉक बहुत महंगा हो गया होता है, ताकि ज्यादा लोग स्टॉक को अफोर्ड कर पाए एंड स्टॉक में डिमांड बनी रहे। एक बार सोचो, आपके दोस्तों में आप कितने लोगों को जानते हो जो MRF का एक शेयर जो कि लगभग 1,30,000 के आसपास है उसमें इन्वेस्ट करेंगे? बट कल अगर MRF 9:1 के बोनस शेयर्स अनाउंस करता है, यानी हर वो इन्वेस्टर जिसके पास एक शेयर है उसको 9 शेयर्स और मिलेंगे, यानी उनके पास टोटल 10 शेयर्स हो जाएंगे। तो एक शेयर की वैल्यू हो गई 1,30,000 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 13,000 रुपए। अब जो लोग महंगे के चक्कर में MRF में इन्वेस्ट नहीं करते थे वो शायद इन्वेस्ट करेंगे, जिससे स्टॉक की डिमांड बढ़ सकती है और उसके प्राइस में भी फर्क आ सकता है। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किसी कंपनी ने अगर बोनस शेयर्स अनाउंस किए तो आप कैसे चेक कर सकते हो। गूगल करते हैं बोनस इश्यूज स्क्रीनर और यहाँ पे स्क्रीनर वाली वेबसाइट पर आके आपको पिछले सालों में कौन से बोनस इश्यूज हुए हैं वो सब देखने को मिलेंगे, और करंटली कौन से बोनस इश्यूज ओपन है आप वो भी चेक कर सकते हो। इस वाली कंपनी के लिए जिनके पास भी कंपनी के 10 शेयर्स हैं उनको 4 शेयर्स और मिलेंगे। इस वाली के लिए जिनके पास 5 शेयर्स हैं उनको 1 शेयर और मिलेगा। इस तरह से आप इन नंबर्स को रीड करते हो। हमारे लिए एज एन इन्वेस्टर क्या बेटर है उसका अंदाजा आपको लग ही गया होगा। बोनस शेयर से आपके स्टॉक्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, बट आपको उसका फायदा तभी मिलेगा जब लॉन्ग टर्म में कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। बट डिविडेंड्स वो पैसा है जो इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, जिसे आप स्पेंड कर सकते हो या दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हो। टैक्स वाइज अगर देखा जाए तो बोनस शेयर्स इशू होते समय आप पर कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस नहीं लगते, एंड दिस इज लॉजिकल, राइट? बिकॉज आपने ना कोई नए स्टॉक्स खरीदे हैं ना आपने कोई प्रॉफिट बुक करा है, तो बोनस शेयर्स की वजह से आप पर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगता। आप भले ही 10 रुपए का एक शेयर बेचो या फिर 5 रुपए के 2 शेयर्स बेचो, अल्टीमेटली टैक्स सब पे सेम ही लगेगा। डिविडेंड्स के केस में पैसा क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में आ गया तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। करंट इनकम टैक्स रूल्स के अकॉर्डिंग डिविडेंड्स आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग चार्ज होते हैं। इन स्लैब्स को मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। आपकी टोटल इनकम, साल भर की जितनी भी इनकम है, उसमें डिविडेंड्स की इनकम ऐड हो जाती है
एंड इसके बाद आप जिस भी स्लैब में आते हो आपको उसके अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। इनकेस आपको किसी कंपनी से 5,000 से ज़्यादा का डिविडेंड आता है तो ये रूल है कि कंपनी उसका 10% TDS काट के आपको देगी। तो लेट से आपको किसी कंपनी से 6,000 का डिविडेंड आता है तो उसका 10% 600 रुपये काट लिया जाएगा और रिमेनिंग 5,400 रुपये आपको मिलेंगे। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे तो ये 600 रुपये का टैक्स जो आप ऑलरेडी दे चुके हो ये एज एडवांस टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। कुछ लोग सिर्फ डिविडेंड्स के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। इनफैक्ट डिविडेंड्स की एक एक्स डेट होती है जो कि कट ऑफ डेट का काम करती है। इस डेट से पहले जिनके पास भी स्टॉक्स होते हैं उनको डिविडेंड मिल जाते हैं। तो कुछ लोग बहुत ही स्मार्टली सोचते हैं कि एक्स डेट से पहले हम स्टॉक खरीद लेंगे और एक्स डेट के बाद स्टॉक को बेच देंगे, इससे हमें डिविडेंड भी मिल जाएगा और स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना पड़ेगा। बट एग्जैक्टली ये ऐसे काम नहीं करता है। अगर आप थोड़ा सा सोचो तो ये जो पैसे कंपनी डिविडेंड्स के नाम पर देती है ये पैसे कहीं हवा से नहीं आते, ये पैसे निकलते हैं कंपनी के कैश रिजर्व से। तो जिस दिन डिविडेंड्स की पेमेंट हो जाती है उस दिन कैश रिजर्व्स भी कम हो जाते हैं। एंड यही चीज़ स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलती है। जिस भी दिन किसी कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 10 रुपये का डिविडेंड पे कर दिया उसी दिन स्टॉक प्राइस भी 10 रुपये से कम हो जाता है। हाँ, अगर उसी दिन स्टॉक में किसी वजह से डिमांड आ जाती है, ज़्यादा लोग उस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो स्टॉक का प्राइस सेम डे बढ़ भी सकता है। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है स्टॉक में तो स्टॉक का प्राइस और नीचे भी जा सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ डिविडेंड्स की वजह से आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, ये सोचते हो कि अगले दिन मैं पैसे वापस निकाल लूंगा, तो ये चीज़ वैसे काम करती नहीं है। डिविडेंड मिल तो जाता है बट स्टॉक का प्राइस उतना ही कम भी हो जाता है। बट जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए डिविडेंड एक अच्छी चीज़ हो सकती है। उनको फर्क नहीं पड़ता कब किसी स्टॉक की एक्स डेट है, कितना डिविडेंड मिलने वाला है, कब डिविडेंड मिलेगा, कब डिविडेंड की वजह से स्टॉक प्राइस नीचे चला गया, क्योंकि उनका पैसा लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहता है। तो स्टॉक के बढ़ने से भी उनको फायदा मिलता है एंड बीच बीच में डिविडेंड्स आते रहते हैं, उससे भी उनको फायदा मिलता है। इसीलिए सिर्फ डिविडेंड्स के लिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, कंपनी के फंडामेंटल्स और लॉन्ग टर्म माइंडसेट पे काम करो। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही रेगुलर वीडियोस के लिए। ETF इन्वेस्टिंग के बारे में अगर आप सब कुछ जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो से देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मार्केट गबरू साइनिंग ऑफ।